बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक लड़ी में परोए हुए मंज़र, जिसके मुसन्निफ़ रज़ा अली आबदी हैं, आज उसका खुलासा पढ़ेंगे। खुलासा पढ़ने से पहले चंद अहम नकात का जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबक का खुलासा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का लाजमी सवाल है। ये 5 नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें से 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम और उसके तारुफ़ के लिए मुख्तस किया गया है और बाकी के 4 नंबर सबक का नफ्से मज़मून और उसकी तफसील से मुतालिक हैं। बोर्ड पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले खुलासा तैयार करने के लिए हमें सबक की रीडिंग जो है वो पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम सबक की रीडिंग नहीं पढ़ेंगे तो खुलासे के अहम तरीन नकात को हम नहीं बयान कर सकेंगे। लिहाजा अच्छा मेयारी और बोर्ड के पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए खुलासा लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबक की रीडिंग करनी चाहिए और उसके बाद खुलासे की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो खुलासा हम लिखेंगे वो हमें सही याद होगा और उसके तमाम अहम तरीन नकात हमें मालूम होंगे, क्योंकि बोर्ड में पोजीशन हासिल करने के लिए ये चीज़ इंतहाई मायने रखती है। सबक का नाम है लड़ी में परोए हुए मंज़र। मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबदी। माखज़ है जर्नेली सड़क और सिन्फ़ है सफ़रनामा। सबक के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। खुलासे में सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, जो 2 या 3 जुमलों पर मुश्तमिल है। ये इंतहाई ज़रूरी इसलिए है कि इससे जो पोजीशन होल्डर तलबा हैं वो उनका इम्प्रेशन पेपर चेकर पर बहुत अच्छा पड़ता है कि उन्होंने तैयारी बहुत ज़ोर शोर और मेहनत से की है। रज़ा अली आबदी एक पाकिस्तानी सफ़रनामा निगार, सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और मुहक्किक हैं। सिंधी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर रखते हुए आपने 30 से ज़ायद किताबें सपुर्द कलम की हैं, यानी तसनीफ़ की हैं। मुशाहिदा करना आपकी फ़ितरी खूबियों में शामिल है। डियर स्टूडेंट, ये वो 2 से 3 मुख्तसर तरीन जुमले हैं जो कि मुसन्निफ़ की शख्सियत का अहाता करते हैं कि वो कौन कौन सी खसूसियात और खूबियों के मालिक हैं और उन्होंने कौन कौन से कारनामे सरअंजाम दे रखे हैं। रज़ा अली आबदी एक पाकिस्तानी सफ़रनामा निगार भी हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ और मुहक्किक है। इसके अलावा उन्हें जो मुख्तलिफ़ ज़बानों पर अबूर हासिल है उनमें सिंधी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी सर फ़हरिस्त हैं। इन ज़बानों पर अबूर रखते हुए आपने 30 से ज़ायद किताबें सपुर्द कलम की हैं, यानी लिखी हैं, तसनीफ़ की हैं। मुशाहिदा करना आपकी फ़ितरी खूबियों में शामिल है। उसके बाद खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। मुसन्निफ़ रज़ा अली आबदी अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि मैं जर्नेली सड़क पर सफ़र कर रहा था, जो बांग्लादेश से काबुल तक जाती है, जिसे शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। ये उस सफ़रनामे का आगाज़ है
کے سفرنامہ لکھتے ہیں کہ جنینی سڑک پر سفر کر رہا تھا اور یہ سڑک کہاں سے بنگلہ دیش سے کابل تک جاتی ہے، جسے شیر شاہ سوری نے تعمیر کیا تھا۔ یہ سڑک وادی پشاور سے گزرتی ہے، جہاں کبھی لشکر گزرتے تھے۔ سڑک کے آس پاس بستیاں ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی، یعنی مصنف سفر کر رہا تھا اور گاڑی میں سفر کے دوران جتنی تیزی سے گاڑی آگے کی طرف بڑھتی ہے، بالکل اسی طریقے سے بستیاں بھی ساتھ ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، تمام چائے خانے بند پڑے تھے، گرمی کی شدت تھی۔ دریائے کابل آ گیا، جو کہ نوشہرہ کے قریب آنے کی پہچان تھی۔ یہ شہر اکبر نے آباد کیا تھا۔ دریا کے دائیں طرف نوشہرہ خرد اور بائیں طرف نوشہرہ کلاں دو گاؤں تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے اور اس پیراگراف کے اندر 3 لفظوں کو بولڈ کر کے لکھا ہے۔ ایک ہے وادی پشاور، دوسرا ہے دریائے کابل اور تیسری نمبر پر ہے گاؤں۔ کیونکہ سڑک وادی پشاور سے گزرتی ہے، جہاں کبھی لشکر گزرتے تھے۔ وادی پشاور کا انتہائی اہم واقعات ہیں، اس لیے ان کا نام بولڈ کر کے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد دریا کا ذکر ہے، کیونکہ اس دریا کے آس پاس گاؤں کا نام ہے اور یہ دریا جو ہے وہ نوشہرہ شہر کی پہچان بھی ہے۔ دریا کے ساتھ چونکہ 2 گاؤں ہیں اور ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، لہٰذا نام کی بجائے گاؤں کو بولڈ کر کے لکھا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو جو خلاصہ ہے اس کی ترتیب یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ پہلے پیراگراف میں کون سے لفظ بولڈ تھے، تاکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ خلاصہ یاد کر سکیں۔ اب ہم دریا پر چل رہے تھے، ہر طرف زمین ہی زمین تھی۔ انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور کو پوائنٹر کے ساتھ لکھا ہے اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ لاہور شہر جو ہے وہ انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ آج بھی آباد تھا، جہاں سنسکرت کا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ اس سے تھوڑا سا آگے ہنڈ گاؤں تھا، جہاں کبھی گندھارا کا تخت تھا۔ انتہائی امپورٹنٹ لفظ ہے، ایک ہے سنسکرت کا عالم پانینی، سنسکرت کا عالم شخص کا نام ہے پانینی، اور اس سے تھوڑا سا آگے ہنڈ گاؤں۔ جس طریقے سے لاہور کو بولڈ کر کے لکھا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کو بھی پوائنٹر کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ جہاں پر مین ہیڈنگ ہے اس کے ساتھ سب ہیڈنگ جو ہے یعنی سب نام وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں کبھی گندھارا کا تخت تھا۔ ادھر سے ہی سکندر اعظم نے دریا عبور کیا تھا، جبکہ چنگیز خان نے دریا کا پاٹ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ بادشاہوں کا ذکر ہے، سکندر اعظم نے ادھر سے ہی دریا عبور کیا تھا اور چنگیز خان نے دریا کا پاٹ، تو اسی لیے اس لفظ کو پوائنٹر کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ یہیں پر محمود غزنوی نے راجہ جیپال کو شکست دی تھی۔ مورخوں نے اسے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، کسے؟ ہنڈ گاؤں کو، جو کبھی گندھارا کا تخت تھا۔ اس لیے یہاں اس کو لکھا ہے پوائنٹر کے ساتھ اور کاما کے اندر کہ اس گاؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہاں کئی بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب دریائے سندھ کے کنارے
एक गुमनाम गांव खैर आबाद आ गया। चूँकि दरिया के किनारे वो गांव आबाद है, इसलिए यहाँ पर दरियाए सिंध का नाम लेना ज़रूरी है, इसलिए उसे बोल करके लिखा गया है। दरिया के दूसरे किनारे अकबर आज़म का तारीख़ी किला अटक बनारस था, जहाँ अब फ़ौज रहती है। इसमें आम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ हमारी गाड़ी ने एक पुल के रास्ते दरिया को पार किया। सामने अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक तारीख़ी लोहे का पुल था। लोगों का कहना है कि ये अंग्रेज़ जाते हुए बना गए थे। क्या बना गए थे? पुल। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक तारीख़ी लोहे का पुल है, इसीलिए इस लफ्ज़ को बोल करके लिखा है। इनके बनाए हुए तमाम पुलों की उम्र 100 साल थी, यानी इतने मजबूत और पायदार थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो इंतहाई अहम तरीन अल्फाज हैं पैराग्राफ को या खुलासे को याद करने के लिए, उनमें एक है दरियाए सिंध, और उसके बाद जो किला है बनाया गया है, उस किले में क्या होता था, फ़ौज रहती थी और आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद पुल का ज़िक्र है जो कि इंतहाई अहम है, लिहाजा उसे बोल करके लिखा है। अकबर ने अपने पेशरो शेर शाह से बहुत कुछ सीखा। अकबर से मुराद बादशाह अकबर है, इसलिए उनका नाम जो है वो बोल करके लिखा है। शेर शाह की हुकूमत बहार से पंजाब तक फैली हुई थी। अकबर ने किससे सीखा था? शेर शाह से सीखा था, इसलिए यहाँ पर शेर शाह का जो नाम है वो बोल करके लिखा है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि कौन से बादशाह ने किस बादशाह से सीखा था। शेर शाह की हुकूमत बहार से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने बहार में किला का नाम रोहतास रखा और पंजाब में भी किला रोहतास बनाया। इसी तरह अकबर ने भी एक किनारे पर कटक और दूसरे का नाम अटक रखा, क्योंकि अकबर ने शेर शाह से बहुत कुछ सीखा था। तो जिस तरीके से उन्होंने नाम रखे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने भी नाम रखे हैं। अकबर ने दरिया पार करने और कश्तियाँ चलाने के लिए बनारस से मुल्लाह बुलाए। तो चूँकि उन्होंने मुल्ला बुलाए थे, एक इंतहाई अहम वाक़े की तरफ इशारा है, इसलिए मुल्ला का जो लफ्ज़ है वो पॉइंटर के साथ लिखा है। और इसी छोटे से अटक बनारस में मुल्लाहों के लिए एक महल्ला दिया, जिसे मुलाही टोला कहा जाता है। उस महल्ले का नाम अलग करके रखा गया था, इसलिए अब उस महल्ले का नाम जो है वो बोल करके लिखा है, ताकि आप लोगों को भी इसकी पहचान हो और जो पेपर चेकर हैं उनको भी पता चले कि आपने सबक इंतहाई तफसील और वजाहत के साथ पढ़ा है और उसके जो अहम तरीन नकात हैं उनको बोल करके लिखा है। जहाँ मल्लाह रहते हैं, इसके पास जहांगीर की बनाई हुई सैकड़ों कमरों वाली सराय है। कलकत्ता तक इससे ज़्यादा अच्छी सराय नज़र नहीं आती। अटक से लेके कलकत्ता तक, क्योंकि अकबर ने क्या कहा था कि अटक बनारस में मल्लाहों के लिए एक महल्ला दिया, जिसे मलाही टोला कहा जाता है, जहाँ मल्लाह रहते हैं। इसके पास जहांगीर की बनाई हुई सैकड़ों कमरों वाली सराय है और कलकत्ता तक इससे ज़्यादा अच्छी सराय नज़र नहीं आई। तो कौन से इलाके तक जो है इस सराय की अहमियत है, और वो इलाके का नाम है कलकत्ता, इसलिए इसे बोल करके लिखा है। किसी ज़माने में हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल से गैर मुल्की मसनूआत लेकर लौटते थे।
लंडी कोतल इलाके का नाम है। वहाँ से गैर मुल्की मसनूआत, पैदावार, चीज़ें लेकर लौटते थे, वापस आते थे। तो इसी जगह तलाशी पर पकड़े जाते, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स वाले खड़े होते थे। लेकिन बड़े लोग क्या कुछ लेकर तलाशी के साथ साफ निकल जाते हैं। रास्ते में हसन अब्दाल शहर आया, जो किसी वक्त बहुत खूबसूरत शहर रहा होगा, मगर अब वहाँ झरनों का शोर नहीं। हसन अब्दाल शहर की बात कर रहे हैं कि किसी ज़माने में वो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, और खूबसूरती की वजह थी वहाँ पर आबशारों का पानी, और अब वहाँ झरनों का शोर नहीं, बल्कि सड़क के किनारे बने हुए होटलों से फिल्मी गीत का शोर सुनाई देता है। तो जो चीज़ तब्दील की गई है झरनों के शोर से फिल्मी गीत, तो इसलिए इस लफ्ज़ को बोल करके लिखा है, ताकि आप लोगों को भी वो वाक़या याद रहे और पेपर चेक करने वाले को भी एहसास हो कि आपने तमाम वाक़यात को तरतीब के साथ लिखा है। यहाँ सिखों का गुरुद्वारा अहम लफ्ज़ था, लिहाजा इसे पॉइंटर के साथ लिखा है। पंजा साहब और बाबा वली कंधारी की चिलागाह है। इस चिलागाह और गुरुद्वारा पंजाब की जो हकीकत है वो पूरा वाक़या यहाँ नहीं बयान किया गया, क्योंकि ये खुलासा है। खुलासे में सिर्फ नामों का ज़िक्र कर देना कि इस जगह पर वो वाक़या हैं या मौजूद हैं। हसन अब्दाल से आगे वह छावनी है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वह छावनी, तो इसको बोल करके लिखा है। इसमें मुग़लों की बावली अब भी अच्छी हालत में मौजूद है। बावली वो कुआं था जो सभा की रीडिंग के दौरान हम पढ़ चुके हैं। वहाँ से आगे सराय काला है। ये एक इलाके का नाम है जो कि बर्तनों की वजह से मशहूर है, लिहाजा इसको बोल करके लिखा है। सराय काला है जहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था, यानी अपने लश्कर के साथ यहाँ पर रुका था। इस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। सराय काला से चंद किलोमीटर दूर टक्सला के खंडरात हैं। खंडरात को पॉइंटर के साथ लिखा गया है। आपने भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसके अलावा सराय काला से चंद मील के फासले पर मारगिला की पहाड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है, बड़ा सा सुराख है जहाँ से लश्कर गुजरा करते थे। ये सुराख इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा इसलिए इसको बोल्ड करके लिखा है, जिसे देखकर सैकड़ों तारीखी मनाज़िर दौड़ने लगते हैं। अंग्रेज़ों ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शुरू की, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड, उसकी तामीर शुरू की, तो इंजीनियरों ने इसे हटाकर पहाड़ी में गहरा दर्रा काट दिया। कटाव की जगह अब दर्रा आ गया है, लिहाजा दोनों को बोल्ड करके लिखा है ताकि आपको दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम हो सके। इससे आना जाना आसान हो गया। अल मुख्तसर दोनों वक्त मिल रहे थे, यानी जर्नैली सड़क के मुसन्निफ़ का जो सफ़र है उसका वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। शाम का टाइम हो चुका था, इसलिए वो कह रहे हैं अल मुख्तसर दोनों वक्त मिल रहे थे। मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने की गली में पहुंचा। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने की गली में पहुंचा, मगर अब पूरे शहर की तरह ये गली भी बदल गई थी, इसलिए गली को पॉइंटर के साथ लिखा है, क्योंकि ये गली इंतहाई अहम और यादगार है। पहले गली की क्या हालत थी
اور اب کیا ہے کیونکہ وہ بدل چکی ہے۔ اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر آج بھی بے نیاز ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ڈی اسٹوڈنٹ، یہ وہ خلاصہ ہے جس کو آپ اسی پیٹرن کو سامنے رکھ کر اگر لکھیں گے تو آپ پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔